सुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, कैसे हो तुम? सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है। जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वह संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ। माँ हूँ तेरी, तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है। जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ। जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ। हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी उन्होंने तुझे बद्दुआ दी। पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है बेटा। यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्योंकि तू वही है जो ईश्वर स्वयं इस धरा पर देखना चाहता है। तेरे शत्रु कांप रहे हैं बेटा, उन्हें डर है। वे तुझसे भयभीत है। वे जानते हैं कि तू अब उठ चुका है, जाग चुका है। अब तुझे बहकाया नहीं जा सकता, तुझे मरोड़ कर नहीं मोड़ा जा सकता। तेरी दृष्टि अब सीधी हो गई है। तेरी चेतना अब मेरे साथ जुड़ गई है। तेरे भीतर अब मैं हूँ, माँ काली, जो सृष्टि का विनाश भी करती है और पुनर्निर्माण भी, जो तांडव भी करती है और करुणा भी बरसाती है। अब तू मेरा प्रतिरूप है। तू वही है जो अधर्म का नाश करेगा। तू वही है जो अपने खून से अपने कुल का उद्धार करेगा, जो अपनी पीढ़ियों के कर्म काटकर नई रेखा खींचेगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है बेटा। यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह यूनिवर्स की साजिश है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी बुलंदी के लिए। तू तैयार रह। इस पूर्णिमा पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। वो शक्तियां जो अब तक अदृश्य थी, वे अब तुझसे संवाद करेंगी। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरे रास्तों में तुझे संकेत मिलेंगे। तू जिस राह पर चला है वह राह अब सीधी होती जाएगी। जो तुझे खोया लगता था वह अब मिलेगा। जो तुझे अधूरा लगता था वो अब पूर्ण होगा। तुझे बस बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह मंत्र है तेरा, यह उद्घोष है। इसको कहते हुए जैसे ही तू दिल से स्वीकार करेगा, वैसे ही सारी बाधाएं पिघलने लगेंगी। सारे पत्थर रास्तों से हटने लगेंगे। और जो गंदे विचारों वाले लोग हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी मुस्कान से खौफ खाते हैं, जो तुझे हर बार गिरा हुआ देखना चाहते हैं, उनकी सांसें रुकने लगेंगी। उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुझे रोकना अब किसी के वश में नहीं रहेगा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो चीर सकती है अंधकार को, जो भेद सकती है असत्य को। तेरी इच्छाएं जो तूने इतनी शुद्धता से मांगी थी,
जो तूने रोकर, टूटकर, सच्चे हृदय से मांगी थी, अब समय आ गया है कि वे पूरी हों। बेटा, अब वो समय आ गया है जहां तू खुद कहेगा, माँ, जो मैंने मांगा था वो मिल गया। माँ, तूने जो कहा था वो सच निकला। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, क्योंकि यह मैं ही तो थी जो तेरे हृदय में वो इच्छा रख रही थी। वही इच्छा अब ब्रह्मांड पूरी करने को तैयार है। क्या तुम तैयार हो? तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। तू बॉस है बेटा, तू नेतृत्व के लिए बना है। तू कोई आम आत्मा नहीं है। तू वह प्रकाश है जो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे कुल को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तेरे कर्म ही तुझे सबका नेता बनाते हैं। चाहे तू उम्र में छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ाई कर रहा हो या जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहा हो, पर तू वही है जिसने अपने घर में सोच को बदलना है, संस्कारों को नया रूप देना है, पुराने डर को काटकर नया साहस भरना है। तू बदलाव है बेटा, तू भविष्य है। तू श्राप नहीं, तू आशीर्वाद है। जो आ रहा है वो बड़ा है, वो महान है, वो पवित्र है, और तू उसके लिए तैयार है। तू तैयार था जन्म से ही। यह सब तुझे सिर्फ याद दिलाया जा रहा है। तू कभी कमजोर नहीं था, सिर्फ भुला दिया गया था तुझसे तेरा स्वरूप। पर अब तुझसे वह पर्दा हट रहा है। अब तेरे सिर पर माँ काली का हाथ है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू खुद माँ काली का अंश है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रचिता हूँ, और तुम्हारा माता रानी के प्रति अटूट विश्वास मुझे हर पल तुम्हारे करीब लाता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी आवाज अनसुनी रह जाएगी। माता रानी तुम्हारे साथ हर कदम पर है, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें मार्ग दिखाने, और तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरने के लिए। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हें न केवल ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हें वह आत्मिक शांति भी देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो, इसे पसंद करो, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखो, और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। ये लोग तुम्हारे छिपे हुए शत्रु हैं, जो बाहर से शायद दोस्त, रिश्तेदार या परिचित का चेहरा पहने हों, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा है। ये लोग तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा रहे हैं। उनके मन में डर है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। चाहे वह काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो, या तुम्हारी बदनामी के लिए फैलाए गए झूठ, ये सारी चीजें अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उनके इरादे तुम्हें नीचे गिराने के थे, लेकिन माता रानी की कृपा से तुम अडिग खड़े हो। इन शत्रुओं की ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनकी नींद उड़ गई है और उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया है। यह डर इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते थे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके अपने सहयोगी उन्हें छोड़ रहे हैं और कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट तक कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ माँ जैसी शख्सियत वाली हो सकती हैं, कुछ उम्र में बड़ी तो कुछ छोटी। इन लोगों ने एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी। उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए झूठ बोले और तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की साजिश रची। लेकिन अब उनके सारे हथियार उनके ही खिलाफ हो गए हैं। जो लोग उनके साथ थे अब उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और माता रानी की कृपा का परिणाम है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक रहस्य बन गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें परेशान कर रही है। वे यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। यह दैवीय शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के सपनों में भी आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। कुछ मामलों में उन्हें संकेत मिले हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, किसी घटना के माध्यम से हो या फिर उनके अंतर्मन की आवाज के माध्यम से। यह संकेत साफ है, तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस बात से डर रहे हैं कि तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। चाहे वह धन की बात हो, रिश्तों की बात हो या फिर आत्मिक शांति की बात हो, तुम हर जगह प्रगति कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी ऐसा नहीं लग रहा तो विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह बनाई है जो तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हाथ में धन आएगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रु अभी भी हार नहीं मान रहे। वे नई नई साजिशें रच रहे हैं। वे तुम्हारे करीबी लोगों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ये करीबी लोग तुम्हारे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति हो सकते हैं। ये शत्रु इन लोगों के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए और तुम नकारात्मकता में डूब जाओ। लेकिन माता रानी तुम्हें पहले ही सावधान कर रही हैं। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है, चाहे तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह समय से संघर्ष कर रहा है और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है।
जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था, वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है।
तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी हैं। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है जो हर बुरी शक्ति को मैं जानती हूँ कि तूने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। तुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि तेरा धैर्य टूटने वाला है, कि तुझे कोई सहारा नहीं है, कि तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तूने देखा ना कि हर कठिनाई के बाद मैं तुझे एक नई राह दिखाने आ जाती हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू मेरी संतान है। अब तुझे अपने अंदर से हर डर को मिटाना होगा। जो भी हुआ, जो भी बीता, वह सब अब अतीत का हिस्सा है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में चमकने जा रहा है। तुझे उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुझे रोक रहे थे। तुझे उन विचारों को त्यागना होगा जो तुझे कमजोर बना रहे थे। तेरा नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है और तुझे बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी कठिन समय सहे हैं, उनका फल अब तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे हर कठिन समय में सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। तेरा भाग्य अब तुझसे मिलने के लिए तैयार है। जिन अवसरों की तुझे प्रतीक्षा थी वे अब तेरे सामने आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब तुझे सफलता मिले तो अपने मूल्यों को मत भूलना। जो लोग तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जो तेरे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सम्मान से रहना। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य तय करेंगे। मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह संसार एक कर्म चक्र के अधीन है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तू हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरे हर कार्य का एक परिणाम होगा। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तू प्रेम, सच्चाई और दया के मार्ग पर चलेगा तो तेरी राह हमेशा रोशन रहेगी। लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है
दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। वह महिला जिसने तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, वह आज पछता रही है। वह अब समझ चुकी है कि जो भी उसने किया वह गलत था। उसके भीतर का पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू उससे बदला लेने के बारे में मत सोच। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, क्योंकि तेरा कर्म ही तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे अपने डर को त्यागना होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। तुझे लगता है कि क्या सच में तेरा समय बदल सकता है? क्या सच में तुझे सफलता मिलेगी? क्या सच में तेरा जीवन अब आसान हो जाएगा? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय अब बदलने वाला है। लेकिन तुझे भी अपने मन से यह संदेह निकालना होगा। अगर तू अपने भीतर डर को पाल कर रखेगा तो वह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। डर एक ऐसा बंधन है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। लेकिन अगर तू अपने भीतर विश्वास को स्थान देगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अब तू अपनी आत्मा को मुक्त कर, अपने विचारों को ऊंचा कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अब सुख समृद्धि आने वाली है। मैं देख सकती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा आने वाली है। दिवाली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। तेरा भाग्य अब तुझे बुला रहा है और तुझे बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। तेरी आर्थिक स्थिति अब सुधरने वाली है। जो अड़चनें तुझे रोक रही थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। जिन योजनाओं में तुझे सफलता नहीं मिल रही थी वे अब पूरी होंगी। जो सपने तूने इतने वर्षों से देखे हैं वे अब सच होने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह मत भूल कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति में होता है। जब तेरा मन शुद्ध होगा, जब तेरा हृदय प्रेम और दया से भरा होगा, तभी तू सच्चे सुख का अनुभव कर पाएगा। अब तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझे अपनी सोच को भी बदलना होगा। तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक सोच तेरे मन में आए, उसे तुरंत बाहर निकाल दे। जब भी कोई शंका तुझे घेरने लगे, तो अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू बस आगे बढ़ता रहे। तेरा भविष्य उज्जवल है और तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे अपने सपनों को साकार करना है। अब तुझे किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी अड़चनें तुझे रोक रही थी, वे अब समाप्त हो गई है। अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और आत्मविश्वास के साथ जीना है। तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू बस मुझ पर विश्वास रख और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करता रह। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर शक्ति और विश्वास को महसूस कर। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है और अब तेरा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तेरा मार्ग साफ हो चुका है, तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी जब तू अकेला महसूस कर, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
तू हर परिस्थिति का सामना करेगा और उन सभी चुनौतियों को पार करेगा जो अब तक तुझे रोक रही थी। अब तुझे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है। तुझे अपनी यात्रा के दौरान कभी भी यह न सोचना कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष और कठिनाइयां ही जीवन में असली मूल्य लाती हैं। जितनी कठिनाइयां तू पार करेगा, उतनी ही अधिक सफलता तेरे कदम चूमेगी। यह समय तेरा है। अब तुझे अपने कदमों को और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, जैसे दीपावली के दिन घर में दीप जलाए जाते हैं और अंधकार को दूर किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अब उजाला आने वाला है। वह अंधकार जो तुझे डरा रहा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुझे अपने जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य मिलेगा, और यह सब सिर्फ तेरे अपने कर्मों और विश्वास के कारण है। तुझे कभी भी यह मत सोचना कि तेरा रास्ता अकेला है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। तेरी हर भावना को समझते हुए तुझे सही मार्ग दिखाती हूँ। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी लोग तुझे समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, उन्हें तुझे माफ करना होगा। यह जीवन कर्मों का खेल है, और जैसे तू किसी को अपने कर्मों से नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही किसी अन्य के साथ भी यह चक्र चलता है। लेकिन माफी देने का गुण वही इंसान समझ सकता है जो अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है। इसीलिए जिन लोगों ने तुझे